अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद है एम ए शहजाद खान साहब के साथ, जाने माने पहचाने एम ए शहजाद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने को और एहसान करने को। जी बेशक बेशक। खान साहब, पीटीआई जलसा करना चाहती है, जलसा करने जा रही है 6 तारीख 6 जुलाई। बरोज जो है ये बन रहा है खान साहब हफ्ते का दिन हफ्ते का है। 6 तारीख है, 7वां महीना है, 2024 है और पीटीआई है। तो सर क्या देखते हैं, जलसा होगा नहीं होगा? होगा तो कामयाब होगा या होगा ही नहीं? फिर वो तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं कहूंगा बाग जमातियों। बाग जमातियों? हाँ, पीडीएम। अच्छा। बाग जमातियों, पीटीआई, गोली आई गोली आई। वाह, हाँ तो शायर भी हैं। वो सोनिया सानू ना चाहिए। अच्छा, बाग जमातियों आई पीटीआई। बाग जमातियों, गोली आई पीटीआई पीटीआई। एक गल है, याद रखी। दूसरी गल सुन ले, पीटीआई है ना, ए आई है, वो आई सी, वो गई सी, वो आई है। आंख है एक, और आंख जो होती है, जो देखती है और पलक झपक के फिर देखती है और बिजली की तेजी की तरह देखती है, वो पीटीआई है। जी सर वो है वो इमरान खान है, वो इकबाल का शाहीन है, जिसको तुमने अंदर बंद किया हुआ है, बंद नहीं किया हुआ है खुद। वो आप बंद नहीं है, खुद बंद किया है। किसको का बंद किया है? इकबाल के शाहीन को। जब वो परवाज लेगा तो 40 साल की मुसाफत के बाद की लेगा, क्योंकि शाहीन जो है। अच्छा, 40 साल की मुसाफत के बाद? क्योंकि शाहीन 40 साल के बाद अपनी चोंच से पर भी नोचता है, नाखून भी तोड़ता है और अपनी आखिर में चोंच तोड़ देता है और फिर वो कीड़े मकोड़े खाता है। आज आपने मेरे इमरान खान को अंदर किया है, उसने अपनी चोंच भी तोड़ दी है, पर वगैरह और नए निकले हैं। अब वो प्रवास करेगा फिर 40 साल। जब बब्बर शेरो कौन एडा वड्डा शाहूकार है जड़ा 72-73 साल का होके इमरान अहमद खान दा कद ओदे एक्सरसाइज ओदे वर्गा वजूद दिखा सके। किसी का दिल टूट गया, किसी का गुर्दा मुक गया, किसी का लंग मुक गया, किसी का लीवर उठ गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओले शेर जिंदा जवेद है। जी खान साहब, 6 जुलाई बरोज हफ्ता 2024, 7वां महीना, जलसा पीटीआई का। सर किस करवट देख रहे हैं इस जलसे को आप? बेटे, जलसे जुलसे नहीं है। हाँ। इमरान खान ने अब जलसे का मोहताज नहीं क्या। सर लेकिन पीटीआई करने जा रही है जलसा। ओ छाड़ दे, ना करो, निकल जाओ, जो टल जाओ। ओ खान जलसे का मोहताज है। ओ खान नेशन के लिए खड़ा है, खान दुनिया के लिए खड़ा है। ये जलसा मैं नहीं ले रहा, छोड़ दिया, आगे चलो। ले जी, खान साहब ने कहा कि जलसा छोड़ दिया मैंने। खान को किसी जलसे की जरूरत नहीं है। शाहीन है, मशरिक का सूरज है, इकबाल का शाहीन है, डियाला यूनिवर्सिटी में मौजूद है और डिग्री ले रहे हैं। और खान साहब ने डिग्री ले ली है, डिग्री ले ली है, ले लिए। अब वो डिग्री ले लिए। अब वो वाइस चांसलर साहब कभी बीमार हो जाते हैं, कभी किसी दौरे में चले जाते हैं, और वाइस चांसलर साहब आप आए, उसको ऑनर दे, उसको गाउन पहने, उसको कैप पहने, उसको डिग्री क्या ये दे दी है और पास कर गया डिग्री। ले जी, डिग्री लंबी कर रहे हो गल, जे डिग्री लंबी हो गई तो बब्बा शेरो गल वधी लंबी हो जाएगी, गल भी बढ़ती चली जाएगी, गल भी बढ़ती चली जाएगी अगर डिग्री बढ़ती चली गई।
सर जी जुलाई का महीना है, पीटीआई के लिए कैसा रहेगा ये जुलाई का महीना? हुकूमत समझो, सोचे, पीटीआई क्यों सोचे? अच्छा, पीटीआई क्यों सोचे? हाँ, हुकूमत सोचे। हुकूमत तो सर ये हुकूमत के लिए कैसा रहेगा फिर महीना? सवाल ये चेंज होता है फिर। बात ये है, हुकूमत ने होश के नाखून ले ले। अच्छा, हुकूमत होश के नाखून ले। अगर वो नहीं लेती तो फिर क्या होगा? गेहूं के साथ गंदम पिसेगी, गंदम के साथ गेहूं, सॉरी उल्टा कह दिया, गंदम के साथ गेहूं पिसेगी। क्या कहा? गंदम के साथ गेहूं पिसेगी। हाँ, ये कह दिया जी। नहीं जी, गंदम के साथ गेहूं पिसेगी। ऑफ द रिकॉर्ड है बात, मैंने कह दिया। ऑफ द रिकॉर्ड है जी। सर जी 9 तारीख है, मखसूस नशिस्तों का फैसला है। सर क्या देख रहे हैं? 9 2 7 9 तो आप हमेशा कहते हैं 2 7 9 7वां महीना है बब्बर शेरा और 9 तारीख। हमसे उलझोगे तो जियोगे कैसे? हमने तो हर तूफान से टकराने की कसम खाई है। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह पाक दिखाते हैं। 2 और 7 और 9 हमेशा इमरान खान का है। और एक बात बता दूं, 9 तारीख को मंगल भी है। मंगल दंगल कर देगा, मंगल खान का है, 9 खान का है। और वो डेट को देखो तो वो 9 बन जाएगी, 18 के बाद 1 और 8 बन जाएगी। तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहबान, तमाम नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बल्कि ज्यादा कहूंगा, ज्यादा ऑनरेबल जस्टिस साहबान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पीटी के आगे उनके हक में फैसला करेंगे आईन कानून दस्तूर के मुताबिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बब्बर शेरा में नहीं अटलना, क्योंकि अलिफ आइन नाम ये नून और जे ये इस साल के बादशाह हैं। और मेरे मुल्क पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में जो हरूफ मौजूद है वो अलिफ भी हैं, वो लाम भी हैं, वो आइन भी हैं, वो शीन भी हैं। वो शीन वो इस साल का मंत्री से आ रहा है, वो भी ठोक के फैसला करेगा। मैंने कह दिया है नॉलेज और जफर से। और बाकी जितने जस्टिस साहबान खामोश हैं, जिन्होंने बात नहीं की, वो ऐसे खामोश है, वो समुद्र में बोचाल ले आएंगे, सलामी ले आएंगे, उनके वोट से सलामी आ जाएगी। बेजी खान साहब ने बड़ी बात कर दी है, बिल्कुल सही। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही हक में इंशाल्लाह होगा। एक गल में तुम दस दिया जी जी, रब दी सौ जे मेरे मुल्क के पाकिस्तान दे विच ऐत की हक और सच का फैसला ना होया तो फिर मैं मुल्क भी छड़ दूंगा। नहीं जी, खान साहब भी कह रहे हैं कि अगर हक और सच का फैसला नहीं होता तो खान साहब भी अब मुल्क छोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जैसे खान साहब हैं। ये भी एक बड़ा सिलसिला है, बड़ा काम है। खान साहब मैसेज पैगाम यही है, मरीख जंग कराता है। मेरे मुल्क के पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मंगल इस साल का बादशाह है। गंजे को नाखून मिल गए, तबाही ला रहा है। लबनान इजराइल पे टैंक और ये वो बड़ी फायरिंग, बड़े हमले, बिल्कुल। लेकिन शनि भी है, तूफान भी लाएगा। होल्डिंग बोर्ड पूरी दुनिया को कहता हूं, और अपने मुल्क के पाकिस्तान जो डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग में है, वो अपने होल्डिंग बोर्ड्स की हिफाजत करें, नोटिस दें। जो होल्डिंग बोर्ड्स अगर वो पायदार नहीं है तो वो हटाए जाए। अगर कोई भी एक जानी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान होगी। बिल्कुल सही जी। जितने भी ये तूफान अभी चलना है, सैलाब के सिलसिले चलने हैं, बारिशें होनी है, पहले पेशीन कोई दे दी गई है कि कवर कर लिया जाए सब चीज़ें। एक जान जाती है तो बहुत नुकसान होता है, ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। इसी चीज़ को समझना चाहिए। इसी के साथ मुझे खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।